Hello friends, today we will discuss a chapter from class 7th, integers. We have discussed integers in earlier chapter. I will just give you a brief introduction. Natural numbers. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ये काउंटिंग नंबर या पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लाइक 1, 2, 3 एंड सो ऑन. होल नंबर्स क्या होते हैं? इसमें नेचुरल नंबर्स एंड जीरो भी होता है. मतलब ये स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. इंटीजर्स क्या होते हैं? इसमें पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो होता है. पॉजिटिव नंबर क्या होता है? 1, 2, 3 एंड सो ऑन. नेगेटिव नंबर क्या होता है? -1, -2, -3 एंड सो ऑन. जीरो नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव. Now we will discuss about number line. In the center हम लोग 0 रखते हैं. राइट हैंड साइड पे 1, 2, 3. जैसे कि आप देख सकते हैं +1 है, +2 है, ये +3 है. इसमें हम लोग ये नहीं लिखते हैं कि प्लस साइन मैं इसमें डिनोट बार बार नहीं करूंगा. एंड लेफ्ट हैंड साइड पे -1, -2, -3 होता है. तो राइट हैंड पे हमारा पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड पे हमारा नेगेटिव है 0 के. अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीसीडर्स एंड सक्सेसर्स. यहां पे हम लोग देख सकते हैं 0 को प्रीसीड क्या कर रहा है या 0 के पहले क्या आ रहा है. predecessors and successors. नंबर जो प्रीसीड कर रहा है, ठीक है, प्रीसीड. जैसे 0 को यहाँ पे हम देख सकते हैं 0 है, इसके पहले क्या आ रहा है? प्रीसीड क्या कर रहा है? -1 यहाँ पे प्रीसीड कर रहा है. सक्सेसर उसके बाद क्या आ रहा है? 0 के बाद क्या आ रहा है? 1 आ रहा है. ऐसे हम कोई भी नंबर चेक कर सकते हैं और उसका वैल्यू पता कर सकते हैं. अब हम लोग देखने जा रहे हैं ऑर्डरिंग कैसे करते हैं किसी भी इंटीजर या नंबर लाइन में. हम देखते हैं जो राइट हैंड पे नंबर होता है. फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं इस नंबर गिवन नंबर लाइन में 3 जो है वो ग्रेटर है 2, 1, 0, -1, -2, -3 से. तो इस गिवन नंबर लाइन में हमें दिख रहा है कि 3 सबसे बड़ा नंबर है. और अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे -3 जो है वो सबसे छोटा नंबर है. मतलब अगर स्मॉलेस्ट नंबर दिख रहा है. अब हम बात करते हैं 0 की. 0 जो है यहाँ पे जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो उनसे 0 बड़ा है, लेकिन जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं उनसे 0 जो है छोटा है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं 5 या -5, इन दोनों की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 5 के बराबर होगी. मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू में कभी भी हम लोग साइन नहीं देखते हैं. और नंबर लाइन में कभी भी जब हम लेफ्ट हैंड साइड और बढ़ेंगे, जैसे मैंने तो केवल यहाँ पे नंबर लाइन में 1, 2. अब नंबर लाइन में जब भी हम राइट हैंड साइड पे बढ़ेंगे, जैसे 1, 2, 3 फर्दर, तो इसमें केवल 3 तक अभी मैंने लिखा है. ये जैसे फर्दर बढ़ेंगे वो और मोर
वैल्यू उसकी बढ़ेगी। लेकिन जब इधर LHS पे या लेफ्ट हैंड साइड पे हम देखते हैं, जैसे -2 है, -3 है, फर्दर जैसे -4 और ज़्यादा बढ़ेंगे, वो वैल्यू उतनी डिप्रिसिएट या कम होगी। अब हम लोग देखेंगे एडिशन। कभी भी अगर जैसे दो इंटीजर्स दिए हुए हैं आपको 2 और 3 या 2 और -3, तो सिंपली ऐड करने के लिए हम लोग को पता है 2 + 3 कर दीजिए और 2 यहाँ -3 कर दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा -1। सिंपली एडिशन है, किसमें कुछ मैंने ऐसा सच नहीं बताया है। अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज की ओर। नाउ विल सी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। यहाँ पे हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं। फर्स्ट हम लोग देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि कभी भी अगर हम दो इंटीजर लेते हैं तो वो हमेशा इंटीजर लेता है। आइए हम लोग एडिशन में देखते हैं। a + b जब हम करते हैं = c, दैट इज एन इंटीजर मिल रहा है। तो हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। 7 + 3 = 10, दैट इज ऑल्सो एन इंटीजर। 7 भी एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है, जिसको हमें 10 मिल रहा है, वो भी एक इंटीजर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सब्सट्रैक्शन में कि यहाँ पे a - b कर रहे हैं तो c मिल रहा है, वो भी एक इंटीजर है। तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल से एक देखते हैं कि जब 8 हमने लिया वो एक इंटीजर है, 3 हमने लिया वो भी एक इंटीजर है, तो 8 - 3 हमने जब किया तो 5 मिल रहा है, वो भी एक इंटीजर है। तो ये दोनों में एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में दोनों प्रॉपर्टी ये होल्ड ट्रू करती है। अब हम लोग देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। a + b = b + a। मतलब एग्जाम्पल से देखते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू जो है 7 है, b की वैल्यू जो है 3 है। तो जब हम लोग इसको 7 + 3 करेंगे तो यहाँ 10 आ रहा है। और अब हम लोग इसको रिवर्स करके देखते हैं, क्योंकि b की वैल्यू मैंने यहाँ पे 3 ली है, ऐसे ही b + a करते हैं तो 3 + 7 करेंगे, मतलब b + a करेंगे तो 10 आ रही है। तो दैट दिस होल्ड्स ट्रू। अब हम लोग सब्सट्रैक्शन में देखते हैं। सब्सट्रैक्शन में a - b डज नॉट होल्ड ट्रू या इक्वल टू नहीं है b - a के। कैसे? a की वैल्यू यहाँ पे मैंने 5 ली है, b की वैल्यू मैंने यहाँ पे 6 ली है। तो जब मैं 5 - 6 करता हूँ तो -1 आता है, और मैं जब इसको उल्टा करके लिखता हूँ, दैट इज़ b - a लिखता हूँ, दैट इज़ 6 - 5 लिखता हूँ, तो यहाँ पे 1 आता है। आप एक बार फिर से ये प्रॉपर्टी देखिएगा। a - b, यहाँ पे a की वैल्यू मैंने 5 ली है, b की वैल्यू मैंने 6 ली है। तो 5 - 6 करूँगा, 5 - 6 करते हैं तो यहाँ पे -1 आ रहा है, लेकिन मैं जब 6 - 5 कर रहा हूँ तो यहाँ पे +1 आ रहा है। दैट्स वाई इट डज नॉट होल्ड्स ट्रू। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, 3 इंटीजर्स के लिए हम लोग देखने जा रहे हैं। a + b इन ब्रैकेट्स +c = a + b + c इन ब्रैकेट्स। यहाँ पे मैंने a की वैल्यू 4 ली है, b की वैल्यू 6 ली है, और c की वैल्यू मैंने यहाँ -2 ली है। मैंने जानबूझ के यहाँ पे एक -2 वैल्यू ली है ताकि मैं आपको ये बात भी समझा सकूँ। 4 + 6 करते हैं तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब उसमें से अगर 2 मैंने माइनस किया तो 8 हो जाता है। फिर से देखिएगा, 4 + 6 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में अगर -2 करते हैं तो 8 हो जाता है। मैं अब इधर दिखाता हूँ आपको ऐसे ही। 4, ये ब्रैकेट पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट अगर सॉल्व करेंगे तो 6 - 2 करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और ये 4 मतलब 4 + 4 जो हो जाएगा वो भी इक्वल टू मेरा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यही देखे हैं कि 8 = 8, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो होल्ड्स ट्रू। आगे देखते हैं। अब मैं आपको सब्सट्रैक्शन का दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने a की वैल्यू 7 ली है, b की वैल्यू 5 ली है, c की वैल्यू 4 ली है।
देखते हैं, इसको मैंने ब्रैकेट में रखा है, तो 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, और -4 और दिया हुआ है, तो 2 माइनस 4 अगर हम करते हैं, सॉरी यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ नीचे। 7 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, एंड वहाँ पे और -4 है मेरे पास, मतलब 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2 के बराबर हो जाएगा। एक बार मैं आपको फिर से ये समझाना चाहूँगा, 7 माइनस 5 करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 जो है वो बड़ा है तो प्लस प्लस वाला साइन जाएगा, और यहाँ पे -5 छोटा है इसलिए माइनस साइन नहीं लेंगे, तो यहाँ पे मेरा +2 हो जाएगा, और -4 और +2 में -4 और +2 में मेरा -4 का साइन बड़ा है, इसलिए माइनस साइन मैंने यहाँ लिया है, माइनस साइन लिया है, और उसमें से 2 कम किया है तो ये 2 आ गया, -2 हो गया। अब वही प्रॉपर्टी मैं इधर भी आपको समझाना चाहूँगा। 7 माइनस ये ब्रैकेट में 5 - 4 है, तो पहले हम लोग 5 - 4 को सॉल्व करेंगे, तो 5 का साइन बड़ा है इसीलिए प्लस साइन ले लेंगे, और दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस इधर है, ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करने पे माइनस साइन यहाँ पे लग जाएगा, और आगे दिया हुआ है 7, जब इसको हम लोग 7 - 1 करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। दैट्स वाई दिस प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड्स ट्रू। अब ज़ीरो प्रॉपर्टी देखते हैं। a + 0 = 0, मतलब ज़ीरो प्रॉपर्टी देखते हैं। a + 0 = a, इसको मैं किसी एक इंटीजर से बताता हूँ। यहाँ पे a की वैल्यू 7 है, 7 + 0 = हो जाएगा 7। अब इसको मैं सब्सट्रैक्शन में आपको समझाना चाहूँगा। a - 0 = a। अब देखिएगा 3 माइनस, जैसे मैंने अगर यहाँ पे सपोज करिए ये, तो 3 - 0 करते हैं = 3 हो जाएगा। तो ये दोनों में प्रॉपर्टी क्या है, होल्ड ट्रू करती है। 1 वाली प्रॉपर्टी देखते हैं। a + 1 = हमें सक्सेसर दे देगा, जैसे a + 1 करेंगे तो 9 उसका क्या हो जाएगा, सक्सेसर हो जाएगा। a - 1 अगर करेंगे तो प्रीडिसेसर्स मिल जाते हैं हमें, जैसे -8 - 1 करें तो -9 उसका मुझे प्रीडिसेसर मिल जाएगा। अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोग कोई भी दो इंटीजर्स लेते हैं तो उसका अदर वैल्यू जो होता है वो इंटीजर होता है। तो हम लोग देखते हैं इसका एप्लीकेशन मल्टीप्लिकेशन में एंड डिवीजन में। जब हम लोग दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे a × b, यहाँ पे मैंने दो यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ बताता हूँ इंटीजर में, इन टर्म्स ऑफ इंटीजर। जैसे यहाँ पे a = 5 है एंड b = 7 है। जब इनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि 35 आ रहा है, जो कि एक इंटीजर है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड ट्रू करती है। अब मैं देखता हूँ जब डिवीजन में, ऐसी डिवीजन में मैं दो इंटीजर्स का डिवीजन करता हूँ। जैसे यहाँ पे a = 4 है, b = 2 है, तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 2 आएगा। कैसे आएगा, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि जब 4 डिवाइडेड बाई 2 लिखा हुआ है तो 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ यहाँ पे ये 2 से 2 बार में जाएगा, तो यहाँ मेरा 2 आंसर आ जाएगा। फिर से एक बार देखिएगा, 4 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं, टेबल भी हम लोग जैसे पढ़ते हैं, ये वही सेम कंसेप्ट से है कि 4 1 2 1 2, 2 2 4। वही चीज़ मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, a × b = b × c। मैं आपको इसको वैल्यूज से समझाता हूँ। सॉरी, एक बार फिर से देखिएगा, a × b = b × a। मैं यहाँ पे वैल्यूज से आपको समझाता हूँ। a का वैल्यू यहाँ पे 5 है, b का वैल्यू -8 है, ठीक है।
एक बार देखिएगा, 5 इंटू 8 जब मैंने किया तो 40 हो गया। साइन जो था यहाँ पे प्लस साइन था, यहाँ माइनस साइन था। जब प्लस इंटू माइनस करते हैं तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। 5 इंटू 8 किया 40 आ गया, और प्लस साइन इंटू माइनस साइन जब मैंने किया तो यहाँ माइनस आ जाएगा। सेम अब इधर हम लोग RHS पे देखते हैं। b की वैल्यू मैंने पहले भी बताया आपको -8 है, इंटू 5 करेंगे तो मैं 5 इंटू 8 किया 40 आया। अब साइंस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 5 को मैं 5 यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको मैं +5 भी लिख सकता हूँ। तो -5 माइनस इंटू प्लस किया तो यहाँ पे माइनस आया। एक बार फिर से ये प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। कम्यूटेटिव में क्या होता है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ए की वैल्यू मैंने +5 ली है, b की वैल्यू -8 ली है। तो यहाँ पे प्लस पहले मैं डिजिट्स को मल्टीप्लिकेशन करूँगा। 5 इंटू 8 40। अब मैं यहाँ पे साइंस का मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस इंटू माइनस साइन यहाँ पे माइनस हो जाएगा। मतलब ये होल्ड ट्रू करता है दोनों कंडीशन में। उसके बाद मैं डिवीजन की प्रॉपर्टी देखता हूँ। डिवीजन में a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। इसको हम लोग यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू है। आप लोग अभी मैं आपको ये प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, समझाता हूँ, तो आपको भी समझ में आएगा कि क्यों ये नॉट इक्वल टू है या क्यों ये फॉल्स होल्ड करती है। 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें कि 4 डिवाइडेड बाई 2, मैंने यहाँ पे भी आपको समझाया है कि ये 2 टाइम्स में जाता है तो यहाँ पे इज इक्वल टू 2 आ जाएगा मेरा LHS साइड। लेकिन RHS में जब हम लोग लिख रहे हैं 2 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज़ 2 डिवाइडेड बाई 4, मतलब यहाँ पे 1 बाय 2 आ जाएगा। तो दिस 2 इज नॉट इक्वल टू 1 बाई 2, दिस डज नॉट होल्ड्स ट्रू। अब हम लोग आगे देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोग 3 इंटीजर्स लेते हैं, a इंटू बी ब्रैकेट में b इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी ब्रैकेट में इंटू सी। देखते हैं इसमें क्या होता है। a की वैल्यू मैंने ली है -3, b की वैल्यू 5 ली है, c की वैल्यू -2 ली है। तो पहले हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ये ब्रैकेट में हम लोग देख रहे हैं कि 5 है और -2 है। 5 और -2 मतलब पहले मैंने आपको सिखाया है कि पहले हम लोग डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे माइनस साइन है, तो मैंने आपको ऊपर भी यही बात सिखाई थी, प्लस इंटू माइनस साइन करेंगे तो माइनस आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे मेरा -10 है और यहाँ पे मेरा -3 है। अब दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। पहले डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 इंटू 10 ये 30। अब मैं माइनस इंटू माइनस करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। फिर से एक बार देखिएगा, 3 इंटू 10 डिजिट्स को मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर साइंस को मल्टीप्लाई किया, मतलब माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इस तरह मेरा +30 हो गया। अब इधर मैं देखता हूँ, इधर पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। माइनस डिजिट्स में पहले देखते हैं, डिजिट्स में 3 इंटू 5 15 हो गया। अब माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो ये मेरा होल वैल्यू -15 बन जाएगा। और यहाँ पे है -2। फिर से हम लोग देखते हैं डिजिट्स को, जब हम लोग पहले डिजिट्स को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 15 इंटू 2 करेंगे तो 30 हो गया। और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, और माइनस का जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। दैट इज़ कि ये प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड ट्रू करती है मल्टीप्लिकेशन के केस में। अब हम लोग डिवीजन का देखते हैं। डिवीजन में a डिवाइडेड बाई b इन ब्रैकेट्स डिवाइडेड बाई c इज़ नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में b डिवाइडेड बाई c। इसमें क्या होता है, अब हम लोग चेक करते हैं ये क्यों ये नॉट ट्रू है या क्यों ये होल्ड नहीं कर रही है प्रॉपर्टी। यहाँ पे a की वैल्यू मैंने 7 ली है, b की वैल्यू 3 ली है, c की वैल्यू 4 ली है।
सिंपली देखिएगा 7 डिवाइडेड बाई 3 को मैंने ऐसे लिख दिया है 7 डिवाइडेड बाई 3, ये आप एकदम लिख सकते हैं। ब्रैकेट को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, इसमें ब्रैकेट 7/3 है डिवाइडेड बाई 4 के नीचे मैंने ऐसे 1 लिख दिया है, आप ये लिख सकते हैं। तो 7 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4/1, ये मेरा हो गया LHS साइड। अब मैं RHS साइड देखता हूँ। RHS साइड में 7 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 3 डिवाइडेड बाय 1। तो सबसे पहले मुझको ये चीज़ें सॉल्व करनी है कि 7 डिवाइडेड बाय 3/4 मैंने ऐसे लिख दिया, जो कि इधर भी मैंने लिखा था, इधर 7/1 एकदम आप लिख सकते हैं। तो 7 डिवाइडेड बाय 3 को ऐसे लिख दिया। अब इस साइन को जब मैंने डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन किया तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब रेसिप्रोकल का फिर से देखिएगा एक बार। 7/3 को डिवाइडेड बाय 4 या 4/1 को, इसको मैंने 7/3 इंटू किया तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है 1/4। तो इससे मेरी पूरी कंप्लीट वैल्यू आ जाती है 7 डिवाइडेड बाय 12। तो मेरे LHS पे 7 डिवाइडेड बाय 12 आ रहा है। और मैं अब RHS को चेक करता हूँ एक बार। RHS में 7 इंटू 4 28/3। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि LHS की वैल्यू 7/12 है और RHS की वैल्यू 28/3 है, विच इज़ नॉट equal। That is, this property does not hold true for division, but this holds true for multiplication। अब हम लोग देखते हैं ज़ीरो प्रॉपर्टी एंड वन प्रॉपर्टी। ज़ीरो प्रॉपर्टी में क्या होता है कि a इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। हमने क्या किया कि अगर किसी भी इंटीजर को आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। एक एग्जांपल से देखते हैं, 11 इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। अब डिवीजन में हम लोग देखते हैं, डिवीजन में 0 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 0। मतलब एक तो एग्जांपल से हम लोग इसको देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने 11 लिया था, 0 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू 0। तो दोनों कंडीशन में ये प्रॉपर्टी ट्रू होल्ड करती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आपने किसी इंटीजर को डिवाइड कर दिया ज़ीरो से तो वो ज़ीरो नहीं होता है, वो जो होता है वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। और इसको हम लोग हायर क्लासेस में इसको सीखेंगे कि इसको हम लोग इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं। फर्दर आगे चलते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा मैंने प्रॉपर्टीज़ आपको नहीं बताया। वन वाली प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। वन वाली प्रॉपर्टी में क्या है, अगर आपने किसी भी इंटीजर को 1 से इंटू किया तो वो सेम हो जाएगा। एक एग्जांपल से देखते हैं, 11 इंटू 1 करेंगे तो आपको 11 मिल जाएगा। ऐसे ही a डिवाइडेड बाय 1, एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं इसको कि अगर आपने 13 को डिवाइडेड बाय 1 किया, या इसको मैं 13/1 लिख दूं तो वो आपको 13 ही देगा। तो यहाँ पे हमने देखा प्रॉपर्टीज़ को। एक बार मैं नीचे आपको बता दूं, ज़ीरो वाली प्रॉपर्टी में अगर आपने मल्टीप्लिकेशन में किसी में भी ज़ीरो मल्टीप्लाई किया वो ज़ीरो हो जाएगा। डिवाइड में भी अगर ज़ीरो को आपने डिवाइड कर दिया किसी भी इंटीजर से तो वो आपको ऊपर ज़ीरो ही दे देगा। दैट होल्ड्स ट्रू। उसके बाद जैसे अगर आपने वन प्रॉपर्टी में किसी भी इंटीजर को 1 से इंटू किया तो आपको सेम इंटीजर दे देगा। एंड सेम अप्लाइज फॉर डिवीजन, कि अगर आपने किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड किया तो आपको सेम इंटीजर दे देगा। नाउ फर्दर कुछ मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बताना चाहूँगा। एडिशन में एक प्रॉपर्टी होती है एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स मतलब ही होता है उसको हम लोग उल्टा करते हैं। क्या होता है, a प्लस माइनस a। हियर a का इन्वर्स जो है वो -a है, इसको हम लोग इक्वल्स टू कर सकते हैं, या -a का इन्वर्स a है, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है। फिर से सुनिएगा, a का इन्वर्स -a है, या
माइनस ए का इन्वर्स प्लस ए है। तो अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। 8 प्लस -8 मतलब 8 का इन्वर्स जो है वो -8 है यहाँ पे, या इसको ऐसे बोलें -8 का इन्वर्स +8 है। तो जब भी हम लोग किसी भी इन्वर्स को ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है 0। आप लोग इसको ऐसे देखिए कि 8 का इन्वर्स मैंने लिखा -8, जब उसमें ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। फर्दर अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन में एक और चीज़ देखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम लोग देखने जा रहे हैं कि a इंटू 1/a, मतलब a का यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/a हो जाएगा, और 1/a का वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स a हो जाएगा। फर्दर अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं कि 8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/8 इज इक्वल टू, या 1/8 का इन्वर्स जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे देखें कि 8 से चला जाएगा 1 टाइम्स में, तो यहाँ पे 1 आंसर हो जाएगा। फर्दर अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन देखने जा रहे हैं। होता क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ पे एडिशन के केस में देखते हैं। a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी, ये दोनों ब्रैकेट में देखिएगा कैसे कर रहे हैं। a को हमने पहले b से मल्टीप्लाई किया तो a इंटू बी मैंने लिख दिया। अब क्या है यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस को मैंने यहाँ पे लिखा, फिर a इंटू सी किया तो यहाँ पे a इंटू सी लिख दिया। इन दोनों को आखिरी में हमने ऐड कर दिया है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे इसके 2 तरीके हैं करने के। मैं यहाँ पे आपको RHS में एक तरीका समझाऊंगा और LHS पे एक तरीका समझा के दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 4 है। तो पहला तरीका देखते हैं कि मैंने 2 इंटू ब्रैकेट में 3 + 4 जैसे है, तो इन ब्रैकेट को जब सॉल्व किया 3 + 4 इज इक्वल टू 7 करके डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दिया 2 इंटू 7 का, दैट विल बी 14। अब देखते हैं RHS का तरीका। RHS में मैंने दूसरा तरीका बताया आपको। क्या है इसमें कि 2 इंटू 3, मतलब हमने क्या किया है इसी चीज़ को दूसरे तरीके से लिखा है। क्या 2 इंटू 3। अब क्या है एडिशन है यहाँ पे, तो मतलब मैंने प्लस लिख दिया। उसके बाद क्या 2 इंटू 4, मतलब 2 इंटू 4 मैंने लिख दिया है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वही सेम सम आएगा आपका 14। दोनों तरीके आपको मैंने बता दिए हैं, जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग सब्सट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी देखते हैं। a इंटू ब्रैकेट में b माइनस सी, इसको फर्दर हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि a इंटू बी, उसके बाद नेगेटिव मतलब माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस लगा दिया, फिर a इंटू सी, यहाँ पे a इंटू सी लिख दिया मैंने। अब एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 4 है। तो सिंपली आपको पहले मैं सिंपल वाला तरीका भी समझाता हूँ, फिर आप इसको भी समझ सकते हैं। सिंपली क्या कर सकते हैं हम लोग कि 3 - 4 कर सकते हैं। इसमें क्या मैंने आपको पहले सिखाया था कि पहले हम लोग डिजिट्स का डिफरेंस ले रहे हैं। 3 मतलब 3, यहाँ पे साइन जिसका बड़ा है, साइन मतलब -4 का बड़ा है, इसीलिए हम लोग डिफरेंस कर रहे हैं। यहाँ पे -4 मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा और इससे हमारा -1 हो जाएगा। अब माइनस का साइन है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या है +2 बड़ा है, -1 छोटा है, तो हम लोग इंटू दोनों का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। और जब हम लोग प्लस का साइन और माइनस प्लस इंटू माइनस करते हैं तो माइनस आता है। अभी मैं आपको नेक्स्ट में मल्टीप्लिकेशन के साइन का एक फॉर्मूला बताऊंगा। अब इधर देखते हैं दूसरा तरीका, क्या जो मैंने आपको बताया था 2 इंटू 3, मतलब ये कैसे आया 2 इंटू 3 किया। अब क्या है माइनस है तो मैंने माइनस साइन लिख दिया। 2
इंटू 4 मतलब 2 इंटू 4 लिख दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, बीच में माइनस साइन उतार दिया, तो 6 माइनस 8 करेंगे तो -2 आ जाएगा। इसमें क्या है, डिफरेंस हम लोग कर रहे हैं, माइनस साइन जो है वो बड़े का है, 8 का है, तो यहाँ पे माइनस साइन लिख दिया, दोनों का हमने कर दिया डिफरेंस। अब हम लोग देखने, मैं आपको इससे पहले भी बताया था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस हम लोग देखने जा रहे हैं। इसमें क्या है कि जब कोई प्लस इंटू प्लस करते हैं तो वो प्लस होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता जा रहा हूँ कि +8 इंटू +8 इज इक्वल टू 64 हो जाएगा, +64। ये भी प्लस, ये भी प्लस, यहाँ पे +64, यही मैं आपको समझाना चाहूँ। प्लस 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 इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस मुझे देगा। अब हम लोग देखते हैं एक माइनस साइन इंटू दूसरा अगर माइनस साइन करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं -8 इंटू -8 इज इक्वल टू +64। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आप याद रखिएगा, ये बहुत हेल्प करेगी आपको। अब देखिएगा प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल +8 इंटू -8 इज इक्वल टू -64। फर्दर एक और एग्जांपल देखते हैं, वही सेम चीज़ है कि माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। इसको अगर हम लोग दूसरे तरीके से लिखते हैं -8 इंटू +8 इज इक्वल टू -64। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। प्लस इंटू जब मैंने प्लस किया तो वो हुआ +8 इंटू +8 इज इक्वल टू +64। माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, दैट इज -8 इंटू -8 +64। प्लस इंटू माइनस दैट विल गिव यू माइनस। यहाँ पे देखिएगा +8 इंटू -8 इज इक्वल टू -64, और सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी रिपीट होती है। फर्दर बच्चों अब ये चैप्टर का एंड हो गया है। फर्स्ट चैप्टर जो आपका इंटीजर्स था, इसमें अब आपको एक्सरसाइजेज लगाने हैं 1.1, 1.2 and 1.3 and further we will discuss this chapter। इसके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।